हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया में नंबर वन पे पासपोर्ट रैंकिंग में आता है, जिसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट समझा जाता है, जो कि दुनिया का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिसका पासपोर्ट इतना ताकतवर है कि जिन लोगों के पास इसका पासपोर्ट होता है, जिन लोगों के पास इस मुल्क की सिटीजनशिप होती है, वो दुनिया में 190 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के आप बआसानी घूम सकते हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की। और दोस्तों, सिंगापुर ने एक इतना ज़बरदस्त ऐलान करा है, इतना एक ज़बरदस्त इनकी गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि दुनिया में आज से पहले इस तरह की कोई ऑफ़र नहीं होगी। अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर-अंदर एक ऐलान करा है कि सिंगापुर में अगर कोई भी बंदा यहाँ पे बच्चे की बर्थ होती है, उसके घर में बेबी पैदा होता है, तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन आधा करोड़ रुपए, उस बंदे को तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 1.5 करोड़ रुपए वहाँ पर सपोर्ट करेगी, उसको गिफ्ट के तौर पे देगी। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऐलान है। कोई भी मुल्क अमूमन बच्चे पैदा करने पे पैसे नहीं देता, लेकिन सिंगापुर ने दोस्तों ये ऐलान क्यों किया, अब ये सवाल पैदा होता है। उसकी वजह ये है कि दोस्तों, सिंगापुर का थोड़ा-सा आपको बता दूँ, सिंगापुर की आबादी है 60 लाख, 6 मिलियन की आबादी है, लेकिन यहाँ पे खतरनाक हद तक बर्थ रेट कम होता जा रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो एजेड पॉपुलेशन, लाज़िमी बात है उनकी एक एज होती है, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन पीछे से जो नए बच्चों की जो आमद होती है, नए बच्चों की जो बर्थ होती है, वो दोस्तों खतरनाक हद तक कम हो गई है। 0.8% ऐसे 0.8% पर वुमेन का मतलब है कि एक औरत एक बच्चा भी साल में पैदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट सर जोड़ के बैठी। उनकी गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव निकाला, एक तोहफ़ा निकाला, पर सिंगापुर के लोगों के लिए ऐलान करा है कि अगले साल से यहाँ पर जो भी बच्चा पैदा होगा, जो भी बर्थ एब होगी यहाँ पे बच्चे की, उस बच्चे के माँ-बाप को 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। किस तरह मिलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ ब्रेक कि पहला साल जो होगा, बच्चा जब पैदा होगा उसके पहले साल में उसे पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 21 लाख मिलेंगे। दोस्तों, ये एक्चुअली सिंगापुर डॉलर में ये ऐलान हुआ है, जो कि 70,000 सिंगापुर डॉलर है, जो कि मिलेंगे, और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं 70,000 सिंगापुर डॉलर को, तो वो 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, और तकरीबन आधे करोड़ के करीब बनते हैं इंडियन रुपीज़ में। तो मैं आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए कि बच्चा पैदा होने के बाद टोटल जो है, ये बच्चे की पैदाइश से लेके ये 16 साल की उम्र तक में पूरे 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और उसमें से ब्रेकअप ये है कि पहले साल जो बच्चा पैदा होगा तो उसमें 21 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद हर साल इसकी रकम आपको मिलती रहेगी, और 16 साल की उम्र तक एक तरह से आपको 1.5 करोड़ रुपए की सपोर्ट होगी। तो दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको प्लान कर रहे हैं आगे बाहर, जो अक्सर लोगों की प्लानिंग होती है कि जब बच्चे की पैदाइश का वक़्त आए तो वो बाहर के किसी मुल्क में कोशिश करते हैं कि बच्चे की पैदाइश हो, ताकि वहाँ के बच्चे को भी नेशनलिटी मिले और बाद में उनको भी नेशनलिटी मिल जाए। तो सिंगापुर की गवर्नमेंट का बहुत ज़बरदस्त ये ऐलान है, और इस पे ज़्यादातर लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए एक अच्छी खासी रकम है अगर आप देखें तो। दोस्तों, थोड़ा-सा सिंगापुर के बारे में आपको बताऊँ, सिंगापुर में मैं अब आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे कौन-कौन सी जॉब्स हैं और कौन-कौन से जॉब लिंक्स हैं, और यहाँ का आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो। दोस्तों, सिंगापुर जैसे कि मैंने बताया, दुनिया में पासपोर्ट नंबर 1 पे रैंक करता है, दुनिया का सबसे मज़बूत पासपोर्ट रखने वाला मुल्क है, और यहाँ पर आप चले जाते हो और यहाँ पे बाद में आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, जो कि मैं आगे तरीका बताऊँगा किस तरह मिलती है। तो दोस्तों, आप भी दुनिया के 190 से ज़्यादा मुल्कों में घूम सकते हो। एक और एडवांटेज ये है सिंगापुर का कि यहाँ पे आप जॉब करते हो अगर, तो यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है वो यूरोप के मुकाबले में आपको डबल मिलती है। जी दोस्तों, पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन यहाँ पे 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी तनख्वाह है। दोस्तों, सिंगापुर की आबादी कम है, इसलिए इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि सिंगापुर में आप कौन-कौन सी जॉब्स हासिल कर सकते हो, कैसे हासिल कर सकते हो, और जॉब लिंक्स मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊँगा, और उसके बाद आपको वीज़ा हासिल करने का तरीका बताऊँगा। आखिर में आपको सिटीज़नशिप के भी 2 तरीके बताऊँगा, किस तरह यहाँ सिटीज़नशिप मिलती है। दोस्तों, जॉब्स पहले आपको बता दूँ, सिंगापुर में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के मैदान में। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की यहाँ बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं, बेशुमार इंडस्ट्रियाँ हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के हवाले से अगर आपकी कोई भी तालीम है, एजुकेशन है, आपने डिप्लोमा करा हुआ है, आपका कोई शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है, आप एज़ अ लेबर वर्कर भी यहाँ काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ कंप्यूटर आईटी के मैदान में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, हर चीज़ यहाँ कंप्यूटराइज़ है। कंप्यूटर आईटी के मैदान में अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, आपने हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई भी आपका डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। थर्ड नंबर पे जॉब्स हैं यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट के मैदान में। उसकी वजह है कि सिंगापुर में पूरे साल लोग आते हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रखने वाला मुल्क है। लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद है यानी वो मुल्क, एक रैंकिंग होती है पूरी दुनिया के मुल्कों की लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से, कि जहाँ के सिस्टम बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे क्राइम वगैरह ना होते।
कंट्री समझा जाता है और जहाँ पे क्लीननेस होती है और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो ये इस दुनिया में सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रखने वाला मुल्क है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, फन एक्टिविटीज़ हैं, बड़ों के लिए भी, खवातीन के लिए भी, बच्चों के लिए भी, मर्दों के लिए भी। तो यहाँ पे पूरे साल टूरिस्ट आते हैं। जब टूरिस्ट आते हैं तो साल भर यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब क्रिएट होती है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं। आप एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, या फिर आपने कोई होटल मैनेजमेंट में कोर्स करा हुआ है, होटल मैनेजमेंट में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स करा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। आपको एज ए मैनेजर की, एडमिन की, वेयर हाउस इंचार्ज की, डाइनिंग एरिया इंचार्ज की। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन मेहनती होते हो, तो आप होटल में वेटर का काम कर सकते हैं, वेयर हाउस में काम कर सकते हैं, रूम सर्विस में काम कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप किचन संभाल सकते हैं, किचन में हेल्पर, शेफ के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर की बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग सिंगापुर में आपको टैक्सी ड्राइव करते हुए मिलेंगे। अच्छी पे मिलती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप पाकिस्तान और इंडिया से आएँ तो पहले से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आइए, ताकि आपको यहाँ पे आसानी से यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। इसके अलावा फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है, फूड की बड़ी-बड़ी चेन्स हैं, तो घरों और ऑफ़िस में फूड पहुँचाना होता है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बड़े-बड़े रिटेल स्टोर हैं, बड़े-बड़े यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े-बड़े यहाँ पर आउटलेट्स हैं, बड़े-बड़े यहाँ पर एक्वेरियम्स आउटलेट हैं, बड़े-बड़े यहाँ पर रिटेल आउटलेट्स हैं, बड़े-बड़े वेयरहाउसेज़ हैं। उधर आप सेल्समैन भी रख सकते हैं, अकाउंटेंट भी रख सकते हैं, वहाँ पे हेल्पर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगापुर में अगर आपका मेडिकल से ताल्लुक है तो आप डॉक्टर की जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप रजिस्टर्ड नर्स हैं अगर, तो आप यहाँ पे नर्सिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं। अब आपको सवाल होगा और ज़हन में होगा कि हमने हासिल कैसे करें जॉब, और उसके बाद वीज़ा हासिल करने का मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको 4-5 लिंक नज़र आ रहे होंगे जॉब्स के लिए, आपने इन लिंक्स को ओपन करना है, इन लिंक्स को नोट कर लेना है, और आपने उसके बाद इन लिंक्स को ओपन करके वहाँ पे जो भी जॉब आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी तालीम है उस हिसाब से आपने जॉब सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल इन लिंक्स में जॉब्स हैं, और फिर आपने अपना सीवी और कवर लेटर वहाँ पे भेजना है। दोस्तों सीवी और कवर लेटर आपका यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि अक्सर लोगों को जॉब ऑफर इसलिए नहीं आती है, इंटरव्यू के लिए कॉल इसलिए नहीं आती है कि उनका सीवी और कवर लेटर गलत बना हुआ होता है। सीवी और कवर लेटर पूरी दुनिया में यूरोपियन फॉर्मेट का चलता है, तो यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बना लीजिए, और वो आपने इधर इन लिंक्स पे भेजना है, तो अमूमन एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे राब्ता करेगा, ईमेल पे राब्ता करेगा, और अगर आप उसमें कामयाब हो जाएँगे इंटरव्यू में, तो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाएगा, वर्क परमिट हो जाएगा। वहाँ आप जाते हैं, वहाँ आप 1 से 2 साल रहते हैं, आप पीआर हासिल कर लेते हैं, और दोस्तों पीआर हासिल करने के 2 साल बाद आप वहाँ पे नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनैलिटी हासिल करने का एक और तरीका है, अगर हम वहाँ के किसी खातून से शादी कर लेते हैं, जब भी आपको 2 साल में वहाँ की नेशनैलिटी शहरियत मिल जाती है, फिर आप भी दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सिंगापुर में ड्यूल नेशनैलिटी रखने की लेकिन इजाज़त नहीं है। अगर आप सिंगापुर की नेशनैलिटी हासिल करते हैं तो फिर आपको अपने पिछले मुल्क की नेशनैलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। ये भी एक रूल है जो कि आपको बताना ज़रूरी है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर आता है तो आप वर्क वीज़े के लिए जाते हैं एम्बेसी जो इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर का, वहाँ जाके आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफ़िकेट, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, आईडी कार्ड और फ़ोटोज़ देते हैं तो फिर आपको वीज़ा मिलता है। शुरू में 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, और आप जाते हैं, और फिर मैंने आपको बताया 2 से 3 साल में आप पीआर लेते हैं, और पीआर लेने के 2 साल बाद आप नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। सिंगापुर में तनख्वाह मैंने बताई 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में, और तकरीबन 5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में तनख्वाह मिलती है। और दोस्तों ये जैसा कि मैंने बताया कि अगले साल अप्रैल से ये पॉलिसी लागू हो रही है कि जो भी बच्चा पैदा होगा सिंगापुर में, उसके पेरेंट्स को 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें उसको, तो 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं 70,000 सिंगापुरियन डॉलर को, तो 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको एज़ अ गिफ्ट मिलेंगे। दोस्तों सिंगापुर के लिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें अच्छी लगी हो वीडियो में तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क की जॉब्स और वीज़े के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।